नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के लाखों लोग जुड़ रहे हैं। प्रदेश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत नीलोखेड़ी में चल रहे कार्यक्रमों की कड़ी में आज यात्रा नीलोखेड़ी के गांव वीर बड़ालबा में पहुंची, जिसमें नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्राम पंचायत सहित गणमान्यों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया, जबकि पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी का भी विशेष तौर पर कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल से गाँव के लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। विभागीय अधिकारियों ने जहाँ लाभार्थियों को मौके पर ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया, वहीं पात्र व्यक्तियों से आवेदन लेने के साथ ही उन्हें योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया। सबसे पहले विधायक ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और जानकारी हासिल की। इस अवसर पर चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ बातचीत करते हुए विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा नीलोखेड़ी में आधे से ज्यादा गाँवों को पूरा कर चुकी है। इसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ देने का काम किया गया है। जिन लोगों के दस्तावेजों में कुछ कमी थी, उनके भी आवेदन लेकर लाभ देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदृष्टि से देश जल्द ही विकसित देश बनेगा। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। सरकार आपके द्वार जो नागरिक है, जो ग्रामीण शहर तक नहीं पहुंच सकता, कोई अपने काम कराने में या ऑफिस का नहीं पता, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी सोच रखी है कि पब्लिक के काम वहीं घर जाकर हो। कोई आयुष्मान कार्ड का है, आधार कार्ड का है, कोई फैमिली आईडी का है, कोई बिजली के बिल से परेशान है, तो मौके पर ही निपटान किया जा रहा है। क्योंकि आज सारे महकमे के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं गांव में जा रहे हैं और पूरे भारत में यात्रा चल रही। तो ऐसे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। ऐसे मुख्यमंत्री जी ना तो पहले आए और ना आने की संभावना, ईमानदार है और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। लगा तो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी भी हर एक व्यक्ति से जानकारी ले रहे हैं, उन तक पहुंची है योजना के नहीं। क्या मानते हैं इससे किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन तो ये जी, देखो ये कितने लोग हैं मौके पे, मान लो किसी घर में गैस नहीं है और उसको पता ही नहीं गैस लेने का भी कैसे मिलेगी। यहाँ मौके पे मुफ्त गैस दी जाती है, मौके पे कापी बना के वहाँ घर में उसी टाइम चूल्हा सिलेंडर देकर उनका भी, और सारे जो लाभार्थी हैं और जिनको नहीं मिली थी उनको भी मौके पे पूरे उसमें चल रही है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसा पहली बार होया भी पूरे संसार में। अपने प्रधानमंत्री जी की सलाह के बगैर कोई काम ही नहीं होता। सारे, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, हमारा देश इतना चमका दे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हम तो यही कहते हैं भी इनकी बहुत लंबी उम्र हो और आगे आने वाले समय में पब्लिक साथ दे और अपने देश का विकास हो, यही हमारी इच्छा है। एक जिस भी गांव में जाए थे तो ग्रामवासी बड़े परेशान थे कि भाई जो पानी के बिल है, टुंटी के बिल है, वो हमारे माफ़ होने चाहिए। देखो बिल्कुल माफ़ होना तो बिजली भी फूकनी है, उसके जोड़ में जाके उसकी निकासी का भी करना थोड़ा बहुत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि गांव में एक टुंटी पे सिर्फ 20 रुपये महीना देना पड़ेगा। इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो मुफ्त जैसे ही है, क्यों हम पानी पी रहे हैं तो उसका जो निकासी का भी, उसका बिजली का बिल भी नाम मात्र है। ये तो एक थोड़ा सा ही है, अभी सभी कनेक्शन ले लें। और 20 रुपये महीना कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि 20 रुपये महीना हर घर का बिल आएगा। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि हम जिस भी गांव में जाते थे हमारे लिए समस्या खड़ी होती थी, भाई हमारा बिजली का बिल इतना आया, उसका पानी का बिल इतना आया, टुंटी का। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ। इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल कोई रामराज हो ही नहीं सकता जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कृपा से, हाँ, बहुत माफ़ कर दिए। इससे ये आज रामराज है पूरे देश में अपने। इसका मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री। इस अवसर पर संबोधित करते हुए विधायक ने अपने कार्यकाल में किए गए कामों की भी व्याख्या की। सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद इस करके करता हूँ
भी जितना काम नीलो खेड़ी का जो 40-40 साल का था वो हम लेके गए। जिस टाइम आपने मेरे को आशीर्वाद दिया विधायक बनाने का, और विधायक बनने के बाद आप सभी ने जो मेरे को कहा भी हमने काम करवाने हैं विकास के, जो सरकार बनेगी उसको समर्थन देना पड़ेगा। मैंने कहा जी आप ही मालिक हो, आप ही विधायक हो, जो आप कहेंगे वही मैं तैयार हूँ। तो मेरे को सभी साथी हजारों की संख्या में चंडीगढ़ ले गए थे और मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कही थी भी हमारा विकास दूसरे हल्के से ज़्यादा होना चाहिए। तो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो सड़क बनी है अपने नीलो खेड़ी का रिकॉर्ड है। कच्चे रास्ते से वो भी सड़क बनवाई गई, जो 12 फुट की थी उसको 18 फुट बनाया गया, 18 फुट थी उसको 24 फुट बनवाया गया। ये तो सड़कों का पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड है। इसी तरह नहर विभाग का कोई ड्रेन खुदवाने का, कहीं पुल बनवाने का, तो सबसे ज़्यादा काम हमारे हुए हैं। मैं सारे काम ना गिनवा के आपके निगदू गाँव में, जो निगदू शहर है कस्बा, एक सिर्फ एक +2 का स्कूल था। इसके बाद बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते थे, तो 100 में से 90 बच्चे तो जा ही नहीं सकते थे करनाल। एक तो आने जाने के साधन कम थे, 2-2.5 घंटे लगते हैं बसों को, कभी नीलो खेड़ी जाके बदलनी थी फिर आगे जाके, तो इस करके बड़ी परेशानी थी। तो हमने सबसे पहले निगदू की तरफ ध्यान दिया। सबसे पहले जैसे 90 हल्के हैं, एक ही संस्कृत मॉडल स्कूल मिले एक हल्के में, हम 2 ले आए, निगदू के लिए स्पेशल ले आए। फिर हमने यहाँ कॉलेज मंजूर कराया, 2 साल हो गए, लड़के लड़कियाँ यहीं इकट्ठे पढ़ रहे हैं, और उसके 31 करोड़ रुपए मंजूर हो गए उसकी बिल्डिंग के। डबल मंजिल बनेगा कॉलेज अपना। तो अपने बच्चे यहाँ करनाल जाने से बच गए। और 14 सब्जेक्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है भाई पंजाबी का सब्जेक्ट कहीं कहीं मिलता है, पंजाबी सब्जेक्ट मैंने स्पेशल निगदू के लिए रखवाया। तो इसमें मैं शिक्षा मंत्री जी का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर स्टॉल लगाने वाले विभागीय अधिकारियों ने भी लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। सर हमारे आंगनबाड़ी में 6 सेवाएं दी जाती हैं, और यहाँ पे जैसे औरतों को गर्भवतियों का टीकाकरण करवाया जाता है, और उनको आयरन की गोलियाँ, फोलिक एसिड की बताई जाती हैं। और जैसे जन्म होने पे बच्चों को जैसे माँ का पहला दूध के बारे में बताया जाता है पिलाने के लिए। उसके बाद जैसे जो बेटी को जन्म देती है उसके फार्म भरे जाते हैं। जैसे 3 बेटियों तक लाभ दिया जाता है ये SC को। और उसके बाद यहाँ पे हमारे जैसे किशोरी लड़कियाँ होती हैं उनको खाना दिया जाता है, फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं। सर हमारा हाथ का ये काम बुनाई का है, जैसे ये कुछ भी स्वेटर बनाना, काना की ड्रेसें बनानी, कुछ भी बनाना, हाथ का बुनाई का काम करते हैं सर। हम स्टॉल लगाते हैं सर, वहाँ भी लगाई थी, गीता जयंती थी वहाँ भी लगाई थी, अपना जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ लगाते हैं सर। ऑर्डर पे भी बनवाते हैं सर। सरकार से किस तरह का सहयोग मिलता है? सरकार से सर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं सर, उसकी तरफ से हमें जो ग्रुप बने हैं जी, पहली डोज हमारी चल रही है, वो लोन लेते हैं सरकार की तरफ से, जो समूह में आता है सर, उसी से हम अपना काम चलाते हैं सर। लोन लेके ही अपनी आजीविका चलाते हैं सर। लोग खरीदते हैं इस चीज़ को? हाँ जी खरीदते हैं जी, बहुत खरीदते हैं। प्रॉफिट हो रहा है? अच्छा हाँ जी हो रहा है प्रॉफिट। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा पूरे करनाल जिले के अंदर बाल विवाह को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति छोटे बच्चों का विवाह न करे। ये कानूनी अपराध है। इसके लिए हम जो है अभी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, ताकि लोग भी इस मुहिम के साथ जुड़े। हमने यह जोड़ने के लिए पूरे स्कूलों के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर और सरपंच के पास जाकर के जागरूक कर रहे हैं, और यह अभियान हमारा अब सफल भी हो रहा है। अब लोग हमें जानकारी देने लग गए हैं कि भाई अब जहाँ भी बाल विवाह की सूचना लोगों को मिलती है वो हमें बता देते हैं, और इसी कारण से जो है अब हमारे आसपास भी ऐसे कई बाल विवाह जो रोके गए हैं। तो हस्ताक्षर अभियान के दौरान कितने के लोग जो हैं अब तक आप हस्ताक्षर के दौरान उसको जागरूक कर चुके हैं? लगभग हम 1000 के आसपास, जो पूरे अपने 15 गांव मेरे पास है जो नीलो खेड़ी ब्लॉक के हैं, 15 गांव के अंदर में 1000 से ज़्यादा लोग हस्ताक्षर अभियान से जुड़ चुके हैं। और वैसे मौखिक तौर पर जो हमने बात पहुंचाई 15 के 15 गाँव में लगभग 3-3, 4-4 बार जितनी भी कम्युनिटी मिली है सभी में हमने लोगों को जागरूक किया है। यहाँ पर हमारे पास मोस्टली BP के और शुगर के मरीज आते हैं, दवाई लेकर चले जाते हैं टेस्ट करवाने के बाद।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का आप क्या मानते हैं, कितना आम लोगों को फायदा हो रहा है? इसमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है विकसित भारत यात्रा में। इसमें लोगों के 5 लाख तक के जो आयुष्मान कार्ड है वो बनने लग रहे हैं और मेडिसिन है वो फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें वो टेस्ट भी आ जाते हैं लोगों को। पालने के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीमें हैं जी। जैसे कोई एग्रीकल्चर में मछली पालन करना चाहता है ना तो जी अपनी प्राइवेट ज़मीन में उसको सब्सिडी दी जाती है 60%। अगर ज़मीन लेडीज़ के नाम है तो 60%, जर्नल के नाम है तो जी उसको 40%। अगर एससी है अपनी ज़मीन है उसको 60 है, चाहे जेंट्स के नाम हो ज़मीन चाहे वो लेडीज़ के नाम हो। बाकी जो पंचायती तालाब है जी उन पे सब्सिडी दी जाती है सिर्फ एससी को जी। जो स्वयं रोजगार करना चाहते हैं हाँ जी वो उनको फायदा हो रहा है। हाँ बिल्कुल जी फायदा हो रहा है। 10 भी आते हैं 8 भी आते हैं, जैसे भी कोई पूछना चाहता है तो उसको बताते हैं जी स्कीमों के बारे में। अगर वो मछली पालन के बगैर एक्स्ट्रा भी कोई काम करना चाहता है उसको ई रिक्शा भी दी जाती है, साइकिल भी दिए जाते हैं, मोटरसाइकिल भी सब्सिडी पे दी जाती है। उसके बाद 4 पहिए वाहन है जी वो भी सब्सिडी पे दिए जाते हैं अगर कोई काम करना चाहता है। अगर ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर छोटा है जाड़ की भी सब्सिडी है जी, सब्सिडी दी जाती है उसको 60% उसकी कीमत का। हम गैस एजेंसी निगडू से हैं और जैसे मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना के तहत न्यू कनेक्शन की स्कीम निकाली है, तो जिस भी राशन कार्ड पे किसी भी सदस्य के नाम कोई पहले कनेक्शन ना हो गैस का किसी भी कंपनी का कोई भी, तो उनको वो उसके लिए एलिजिबल है, तो हम उसके तहत मतलब कनेक्शन दे रहे हैं सभी को। आज इस गांव में पहुंचे हैं तो कितने लाभार्थी हैं जिनको आज कनेक्शन मिलेगा? सर इस गांव में हम पहले भी दे चुके हैं कनेक्शन जैसे एजेंसी पे, लेकिन जो 2 लाभार्थी हैं उनको हम कनेक्शन देंगे आज जो हमारे पास मतलब लेटेस्ट आए हुए हैं अभी, तो उनको हम कनेक्शन देंगे आज। लगातार यात्राओं में जा रहे हैं तो कितने लोग हैं जिन्हें अब तक इस यात्रा के दौरान इस योजना का लाभ मिला है? कम से कम हमने काफ़ी प्रोग्राम अटेंड किए हैं और सभी प्रोग्रामों में हमने 25 से 30 कनेक्शन दे चुके हैं जी। इसमें कोई चार्ज तो नहीं किया जाता? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर ये। हमारे पास वैसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें डिपार्टमेंटल स्कीम्स भी हैं और एक पीकेसीसी स्कीम है जो काफ़ी अच्छी है और पशुपालक काफ़ी खुश हैं इससे। और इस स्कीम के तहत क्या होता है कि बहुत ही एक जनरल जो भी पशुपालक होते हैं, जो भी जिन्हें लोन की ज़रूरत होती है आमतौर पे, पीकेसीसी का वैसे मैं फुल फॉर्म बता दूं, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड है ना। और इसमें लोन दर जो है 7% है। अगर रेगुलरली वो पे करते हैं तो अराउंड 3% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें लोन चुकाना होता है। और भैंस के लिए ये 60,000 के आसपास है और गाय के लिए 40,000 है। आमतौर पर क्या होता है, पशुपालक के पास कई बार पैसे नहीं होते पालने के लिए। पशुपालन का मतलब ही यही होता है ना, पालना पशु को। तो उनके रख रखाव के लिए, जैसे बर्तन खरीदने के लिए, खल बिंदौले खरीदने के लिए, और उन्हें इस तरह की एक लोन अमाउंट दी जाती है ताकि वो अच्छे से अपने पशु का रख रखाव कर सकें। अराउंड 1,60,000 के आसपास का बिना कोलेटरल चार्जेस के लोन दिया जाता है। अगर 1,60 से ऊपर हो जाता है तो उन्हें कुछ जो भी उनका कोलेटरल चार्जेस है वो देना पड़ता है। पशुपालकों का लाभ हो, बस हम तो यही चाहते हैं। और स्कीम्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हैं, डिपार्टमेंट की हो चाहे पीकेसीसी की स्कीम हो। पीकेसीसी की स्कीम जो है वो भी काफ़ी अच्छी है और हमारी जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स होती हैं वो भी काफ़ी बेनिफिट करती हैं। जैसे कि हमारे पास एक जनरल के लिए 25% की सब्सिडी पर एनिमल्स की उनकी ख़रीद करवाई जाती है, और जो एससी की कैटेगरीज़ हैं, SC ST कैटेगरीज़ हैं, उनके लिए 50% ऑफ रेट जो सब्सिडी है वो निर्धारित की गई है। हाँ, दुधारू पशु के लिए बीमा है बिल्कुल। 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये के आसपास है, डिपेंडिंग ऑन कि एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन कितनी है। यात्रा में गांव वासियों और विभागीय अधिकारियों को विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि धर्मपाल गोंदर ने विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को मौके पर पेंशन, BPL कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना के सिलेंडर भी वितरित किए। वहीं ग्राम पंचायत की ओर से मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथियों को स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जहां गांव के बुजुर्गों और गणमान्यों को मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। इस दौरान सरकार की ओर से हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत और गांव के सरपंच ने भी विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि, विभागीय अधिकारियों और सरकार का विशेष धन्यवाद किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। और नए समाचारों के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।